अब इसके बाद ये जो कंसेप्ट है ना, कल अपना यहाँ तक हो गया था, समरी ऑफ इंटरेस्ट तक, यहाँ तक। इसके बाद ये जो है ना बेटा, इसको अपन अभी होल्ड पे रख रहे हैं, कुछ ये काम का नहीं है। मैं लास्ट में जब भी पीजीबीपी कंप्लीट होगा उस टाइम पे ये 10-15 मिनट में डिस्कस करके खत्म कर दूंगा। ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ना, टैक्सेशन ऑफ ग्रांट और सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट, दिस इज ऑन होल्ड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि आज मैं आपको कुछ अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, सब लोगों के फोकस के साथ, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। ये काम का नहीं है, तो मैं आपको कुछ काम की चीज पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि ये सेक्शन नंबर 50, सेल ऑफ असेट, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। बेटा इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले समझ लीजिए, इस कंसेप्ट के लिए आपको बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगी बातें। बहुत शानदार कंसेप्ट है, आपको मजा आएगा, लेकिन बस है ना फोकस अच्छे से रखना, बिल्कुल बराबर फोकस रखिए, तो आपको फर्स्ट टाइम में ये चीज क्लियर हो जाएगी। सेक्शन नंबर 50, सेल ऑफ असेट, कैपिटल गेन इन केस ऑफ, या फिर अच्छा इसके दो नाम लिखे हैं बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। पहले तो क्योंकि इसका नाम ही समझ लो, नाम ही थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिखा है। एक तो क्या लिखा है, सेल ऑफ कैपिटल असेट, इसका मतलब क्या? सेल ऑफ असेट मतलब क्या है? आपने क्या बेच दिया बेटा? असेट बेच दिया। सर इनकम टैक्स के केस में तो स्पेशल एक्ट ही प्रिवेल करेगा ना, इनकम टैक्स एक्ट। बेटा ऑब्वियसली बात है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपसे कोई चीज मांगी जाएगी तो आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, और जब कंपनीज एक्ट में मांगी जाएगी तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। आधा घंटा मुश्किल से। बेटा ये जो कंसेप्ट अपन को पढ़ना है ना, ये कंसेप्ट बहुत काम का, बहुत ही ज्यादा काम का और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है। इजी भी है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से चीजें सुनना पड़ेगी। सेक्शन नंबर 50, सेल ऑफ असेट। बेटा जब भी आप असेट बेचोगे आपको एक सेक्शन हिट कर सकता है जिसका नाम है सेक्शन 50, या फिर क्या बोला है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। बेटा मैं आपको बता दूं, इस सेक्शन की मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। इस सेक्शन के अंदर दो टॉपिक हैं, एक आपका टॉपिक है पीडीबीपी, क्या अभी चल रहा है आपका पीडीबीपी? यस, एक बेटा पीडीबीपी है और एक है कैपिटल गेन। और मैंने शायद आपको बताया दोनों टॉपिक आपके बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, पीडीबीपी और कैपिटल गेन। बेटा इन दोनों की लड़ाई हो रही है सेक्शन नंबर 50 के अंदर। इस सेक्शन नंबर 50 के अंदर इन दोनों चैप्टर्स की लड़ाई होने वाली है। पीडीबीपी बोलेगा कि मैं बड़ा हूं मैं जीतूंगा, कैपिटल गेन बोलेगा मैं बड़ा हूं मैं जीतूंगा। और बेटा बीइंग मतलब आपको पता है एग्जाम में क्या करना है, आपको एक को जिताना है और एक को जिताना है। मतलब ऐसा नहीं कि पीडीबीपी अच्छा लगता है तो पीडीबीपी को जिता दिया, नहीं। कुछ कंडीशंस होंगी, मतलब कुछ अपन डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे आप किसी एक को जिताओगे। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होने वाली है बेटा, दो लोगों के बीच में लड़ाई, और हमें किसको जिताना है? एक को। और जितना मैंने सुना है लड़ाई करवाने में तो आप लोग मतलब एक नंबर है, ऐसा है। अब एक चीज बताइएगा सब लोग, बेटा सब लोग ध्यान देंगे। आपके ब्लॉक में 10 असेट थे, ओपनिंग ब्लॉक में आपके पास 10 असेट थे। ब्लॉक पता है आपने कहाँ पढ़ा था? WDP मेथड के अंदर। अच्छा 4 असेट और खरीद लिए थे तो कितने हो गए थे? 14। अगर 2 असेट बेच दिए तो कितने हो जाएंगे? 12। ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही होता है ना यार। मोबाइल रख दीजिए पीछे और साहब। तो बेटा आपके पास ओपनिंग में 10 असेट थे, 4 और खरीदे, 14 हो गए, 2 आपने बेच दिए, कितने बचे? 12 बचे। अब इसी से रिलेटेड कुछ अपन बात करने वाले हैं। बेटा एक चीज बताना, यहाँ पर आपके पास 12 असेट है, नहीं सॉरी आपके पास हैं कितने असेट? 10 प्लस 14, आपके पास 14 असेट है। आप मुझे बताओ आपने पूरे के पूरे 14 असेट बेच दिए, इंटायर 14 असेट सोल्ड। क्या आपने पूरा ब्लॉक बेच दिया है? मतलब आपसे पूछ रहा हूं मैं बच्चे, आपसे बात कर रहा हूं, ये चीजें आपको मुझे आंसर करना पड़ेंगी। आपके ब्लॉक में 14 असेट है और आपने पूरे 14 बेच दिए, तो क्या खत्म ब्लॉक? और बेटा आपके ब्लॉक में 14 असेट है लेकिन आपने इसमें से 8 असेट बेच दिए, तो ब्लॉक खत्म हुआ या ब्लॉक अभी भी बचा है? अभी ब्लॉक बचा है। तो मैं आपको बता रहा हूं यार, अपने 2 केस होने वाले हैं। एक तो होने वाला है पूरा का पूरा ब्लॉक खत्म, मतलब आपने पूरे के पूरे 14 असेट बेच दिए, दैट विल बी केस नंबर A। एक होने वाला है बेटा आपने 14 में से कितने असेट बेच दिए हैं? 8 असेट बेच दिए हैं, दैट विल बी केस नंबर B। तो वी आर स्टार्टिंग विद केस नंबर A। देखिए केस नंबर A में क्या लिखा है, नाम देखिए आप, वेयर ब्लॉक ऑफ असेट सीज टू एग्जिस्ट। ब्लॉक में कुछ बचा ही नहीं, ब्लॉक खत्म हो गया बेटा। इसका मतलब क्या? ब्लॉक के अंदर 50 असेट थे तो आपने पूरे के पूरे कितने असेट बेच दिए हैं? 50। तो अगर यार पूरे असेट बेच दोगे ना तो आपको केस नंबर A के अकॉर्डिंग चीजें सोचनी पड़ेगी। बेटा 2 एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है। फर्स्ट इज एग्जांपल नंबर 1 जहां पर सेलिंग प्राइस है 5,20,000, और एक है एग्जांपल नंबर 2। अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, आपको एग्जांपल नंबर 2 पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना है, और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है। तो एग्जांपल नंबर 1 अपन सोल्व कर रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे इस कंसेप्ट को। ओपनिंग WDP ऑफ ब्लॉक अपनी गिवन है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए के कितने असेट हैं आपके पास? ध्यान दीजिएगा, 6 लाख रुपए के कितने असेट हैं? 5। अच्छा आपने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ऐड कर दिए 2 लाख रुपए की। तो मुझे बताइए ना, 6 लाख रुपए के असेट थे, 2 लाख रुपए के और खरीद दिए, तो कितने के असेट हो गए? 8 लाख। 8 लाख के असेट हो चुके हैं। अच्छा 8 लाख के कितने असेट हो चुके हैं? सर 5 पहले से थे, 2 और खरीद लिए, मतलब 8 लाख रुपए के कितने असेट हैं आपके पास? 7 असेट्स।
आपके पास बेटा 6 लाख के ओपनिंग में थे, 2 लाख के खरीदे, मतलब वैल्यू कितनी हो चुकी है 8। आपके पास 5 थे, 2 और खरीदे, मतलब कितने हो चुके हैं नंबर में 7। देखिए क्या लिखा है, लेस सेल्स प्राइस ऑफ असेट। मनी पेबल माइनस करते हैं बेटा, ये भी देखिए पता है क्या ही कर रहे हैं, मनी पेबल को क्या कर रहे हैं माइनस। तो कितना माइनस करोगे जब आपने 5,20,000 में बेचा है। मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा क्या माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस। तो कितना माइनस करोगे, 5,20,000। एग्री करते हो इस चीज से। अब बेटा ध्यान से सुनना, सब लोग इस कंसेप्ट पे, बेटा इस कंसेप्ट पे बहुत फोकस रखना है आपको। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है। अभी समझिएगा कि इसका कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं, वो चीज डिस्कस कर रहे हैं अपन। 5,20,000 में सेलिंग प्राइस आपने माइनस कर दी। अच्छा 7 असेट बेच दिए। एक सेकंड, पूरे 7 क्यों बेच दिए यार सर? क्योंकि हम बोल ही रहे थे ना कि ऑल असेट ट्रांसफर, इंटायर ब्लॉक ट्रांसफर। अगर ब्लॉक में 7 थे तो हमने कितने बेच दिए, पूरे के पूरे 7। जब भी तो ये केस नंबर 1 कहलाएगा। एग्री करते हैं इस बात से? तो बच्चे ध्यान से सुनना, 5,20,000 में आपने 7 असेट बेच दिए। इतनी बात क्लियर है आपको? मुझे एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए, कितनी WDB आपकी आज भी बची होगी ब्लॉक के अंदर? 2,80,000 रुपए की क्या बची होगी आपकी WDB। इस चीज को आप एग्री करते हैं क्या? कंफर्म? तो अब मुझे एक चीज बता दीजिए, असेट कितने बचे आपके पास? 2,80,000 के 0 असेट बचे हैं आपके पास। अब बेटा सब लोग ध्यान से सुनना, आपको पता है 2 टॉपिक की लड़ाई हो रही है, एक है PDBP और दूसरा है कैपिटल गेन। और आपको समझना पड़ेगा, अगर आप नहीं समझोगे तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 2 टॉपिक की लड़ाई हो रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक एनालिसिस अपन करेंगे। आप मुझे बताओ, क्या आपके पास WDB है? क्या आपके पास WDB बची है आज भी? एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे बताओ, अपन एनालिसिस कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, ये मैं लिख रहा हूं एनालिसिस। आप मुझे बताइए, क्या आपके पास असेट बचे हैं आज या असेट खत्म हो चुके हैं? असेट कितने बचे हैं? 0। तो आपके पास असेट कितने हैं? 9, 0। क्या आपके पास WDB आज भी बची है क्या? कितनी WDB बची है? 2,80,000। तो बेटा ध्यान से सुनना, असेट और WDB, असेट नहीं है WDB है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया ना, पूरा का क्लियर हो जाएगा। अगर बेटा WDB और असेट दोनों होंगे ना, अगर आपके पास दोनों होंगे, WDB भी अवेलेबल होगी और असेट भी अवेलेबल होंगे, तो ही पता है कौन जीतेगा? PDBP। PDBP को जीतने के लिए WDB भी होना पड़ेगा और क्या भी होना पड़ेगा बेटा? असेट का भी होना पड़ेगा। अगर आपको पता है इन दोनों में से एक भी चीज अगर गायब हो गई तो पता है कौन जीतने वाला है? कैपिटल गेन। समझना मेरी बात, अगर असेट भी है WDB भी है तो कौन जीतेगा? PDBP। अगर बेटा असेट या WDB में से कोई भी एक चीज खत्म हो चुकी है और सिर्फ क्या बचा, कोई भी एक चीज बची है, तो पता है कौन जीतने वाला है? आपका कैपिटल गेन। एक काम करो ना, आप मुझे बताओ, इस केस नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में कौन जीतने वाला है? क्यों जीतने वाला है सर? WDB तो है लेकिन असेट खत्म। तो बेटा यहां पर देखिए, क्या आप डेप्रिसिएशन लगाओगे? PDBP। क्या आप PDBP लगाओगे डेप्रिसिएशन? बेटा PDBP से मेरा मतलब था डेप्रिसिएशन। अब मैं यहां पर डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल गेन लिख रहा हूं। क्या आप डेप्रिसिएशन लगाओगे? नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दोनों चीज होना चाहिए थी। तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन क्या लगेगा? कैपिटल गेन। किस किस को इतनी बात क्लियर है? आप मुझे बस ये बता दीजिए, इतनी सी बात किस किस को क्लियर है? क्या कंसेप्ट क्या बोल रहा है आपसे कि अगर WDB भी है और असेट भी है तो कौन जीत जाएगा? डेप्रिसिएशन। और अगर एक भी गया तो कौन जीत जाएगा बच्चे? कैपिटल गेन। एक काम करूं, कैपिटल गेन जीतेगा, ये आपको कंफर्म है? चलिए अब थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, 8 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 8 लाख रुपए के आपके पास असेट थे। ये देखिए 8 लाख रुपए के असेट आपने कितने के बेच दिए? 5,20,000। फायदे में बेचे, नुकसान में बेचे? मतलब एग्री करना, मतलब आप बताना मुझे, फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। तो बेटा नुकसान है तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, नुकसान है तो कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है? कितने का कैपिटल लॉस है, क्या आप ये भी बता सकते हैं? सर 8 लाख रुपए की चीज को मैं 5,20,000 में बेच रहा हूं, कितने का कैपिटल लॉस है बेटा? 2,80,000। 2,80,000 का क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल लॉस। ये चीज बेटा मैं आपको समझा नहीं सकता हूं, आप समझना मेरी बात। ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि 8 लाख रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो? 5,20,000। तो जो आपको कितने का नुकसान हो रहा है बच्चे? 2,80,000। बस मैं तो आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि जो नुकसान हो रहा है ना, वो किस हेड के अंदर जाने वाला है? कैपिटल गेन, जो आप आगे पढ़ोगे। और लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, वो क्या है बेटा? कैपिटल लॉस। चलिए एक काम करते ना, अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा मैंने तो आपको बता दिया मुझे जो बताना था।
अगर आपने समझ लिया होगा ना एग्जांपल नंबर 1, तो आगे मैं 3 4 5 जितने एग्जांपल करवाऊंगा आप सब मुझे करवा देंगे खुद ही। सेकंड वाले एग्जांपल पे आ रहा हूं बेटा। सेकंड वाला एग्जांपल अगेन केस नंबर ए का ही है। व्हाट डज केस नंबर ए मींस? आपने पूरे के पूरे एसेट बेच दिए। देखिए क्या लिखा है, आपके पास 6 लाख रुपए के एसेट थे। बच्चे जिसको समझ नहीं आया हो प्लीज फोकस करिएगा। आपके पास ओपनिंग में 6 लाख रुपए के 5 एसेट थे। आपने 2 लाख रुपए के 2 एसेट और खरीद लिए, तो आपके पास आज कितने एसेट हो गए? 8 लाख रुपए के 7 एसेट। एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, आपने कितने में बेच दिए हैं? 9,30,000। ये देखिए सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 9,30,000। 9,30,000 में आपने एसेट को बेच दिया है। बेटा 8 लाख के एसेट हैं, आपने 9,30,000 में बेच दिया। एक सेकंड रुक जाइए बेटा, सब लोग ध्यान देना। आपके पास एसेट बचे कितने हैं? बेटा आपके पास टोटल 7 एसेट थे, आपने कितने बेच दिए? पूरे के पूरे 7, मतलब एसेट कितने बचे? 0। अच्छा, WDB में मैंने आपको सिखाया था हमेशा क्या माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस की है? नहीं की। आपको पता है इसकी वजह है? करना तो बेटा सेलिंग प्राइस ही, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा आपको क्या माइनस करना है? सेलिंग प्राइस। लेकिन बेटा अगर आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कर देते तो आपकी WDB पता है नेगेटिव आ जाती। क्या कभी आपने जिंदगी में नेगेटिव WDB देखी है कि एसेट की वैल्यू माइनस में 1 लाख है? ऐसी देखी है क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं बेटा, लॉजिकली वो चीज गलत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अपने आप को अपन ने करना, अपन को हमेशा क्या ही माइनस है? सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस अगर WDB से ज्यादा है तो अपन पता है मैक्सिमम कितना ही माइनस करेंगे बेटा? WDB के बराबर। देखिए स्टार लगाए और स्टार में नीचे एक जगह लिखा भी होगा। क्या लिखा है? WDB नील हो सकती है लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव। WDB कैन बी नील बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बेटा आपने करना, आपको 9,30,000 ही माइनस चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ कितना माइनस करा? 8 लाख, ताकि WDB आपकी क्या ना हो? नील, मतलब नील हो जाए, नेगेटिव ना हो। आप मुझे बताओ आपके पास WDB है या नहीं है? आपके पास एसेट है या वो भी नहीं है? अच्छा, एसेट भी नहीं है, WDB भी नहीं है, आप मुझे बताइए कौन जीतेगा? कैपिटल गेन है क्या बेटा? वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी से इधर बात करो आप। कैपिटल गेन क्या है? इसके लिए आपको कैपिटल गेन के 35 से 40 लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, जब आपको समझ आएगा कैपिटल गेन क्या है। अभी से इधर बात अपन करेंगे कि PDBP में डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन दो चीज की लड़ाई हो रही है, और हमें किसी का साइड नहीं लेना। हमें तो देखना पड़ेगा अगर WDB भी अवेलेबल है और एसेट भी अवेलेबल है तो हम किसको जिता देंगे? डेप्रिसिएशन को। और क्या लगवा देंगे बेटा? डेप्रिसिएशन। और यार अगर दोनों नहीं है या दोनों में से एक भी नहीं है तो अपन किसको जितवा देंगे? कैपिटल गेन। तो आप मुझे बताइए इस केस में एग्जांपल नंबर 2 में प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। क्या WDB है? नहीं है। क्या एसेट है? नहीं है। कौन जीतेगा आप ये बताओ? कौन जीतने वाला है? कैपिटल गेन। एक सेकेंड, कैपिटल गेन जीत गया। अब एक काम करिए, आप खड़े हो जाइए बच्चे, आप पीछे। हाँ, यहां पर कौन जीत रहा है ये बता दीजिए मुझे, वजह? दोनों चीज नहीं है तो कौन जीतेगा? कैपिटल गेन। हम तो बोल रहे हैं यार एक चीज ये भी होता, ये नहीं होता, या ये नहीं होता और ये होता, तो भी कौन ही जीतने वाला था बेटा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज सुपीरियर। आप देख रहे हैं ना, ज्यादातर केस में कौन ही जीत रहा है बेटा? कैपिटल गेन। तो यार 8 लाख रुपए की चीज को आपने कितने में बेचा है? 8 लाख रुपए की चीज को आपने बेचा है 9,30,000 में। प्रॉफिट है या नुकसान है? कितने का प्रॉफिट है? दैट विल बी कैपिटल गेन। पिछले वाले केस में नुकसान था, इस वाले केस में क्या हो गया? कैपिटल गेन। किस किस को बात क्लियर है? चलिए, वेरी गुड सर। ऑल एसेट ट्रांसफर में अब एक बच्चा मुझसे बोलेगा, देखना सर ऑल एसेट ट्रांसफर में तो कैपिटल गेन हमेशा जीतेगा, क्या ये बात सही है? चलो अपन देखेंगे बेटा। ऑल एसेट ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हो ना? पूरे के पूरे एसेट बेच दिए, मतलब एसेट कितने बचे? 0। तो कौन ही जीतेगा यार? कैपिटल गेन। उस बच्चे की बात में दम है, लेकिन वो बात मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी नहीं बताना चाहता मैं आपको। अभी अपना दिमाग लगाइए आप लोग। डेप्रिसिएशन, कैपिटल गेन किसको जिताओगे? किस पे डिपेंड करेगा? WDB और एसेट। अगर दोनों होंगे तो कौन जीतेगा? आप तो मुझे बताओ। एक काम करता हूं, आपके सामने यहाँ पर केसेस, आपके सामने केसेस डेवलप कर रहा हूं, आप तो मुझे इस अकॉर्डिंग बता दो। ये है आपके सामने WDB और ये है आपके सामने एसेट। WDB है, एसेट भी है, बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा, WDB है, एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, WDB है, कौन ही जीत रहा है ज्यादातर केस में? कैपिटल गेन। बेटा डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही केस में जीत सकता है, जब आपके पास WDB भी हो और एसेट भी हो।
अच्छा, अगर किसी को इसका लॉजिक जानना हो तो आप मुझे बता दो बेटा, डेप्रिसिएशन पे ही, WDV पे ही तो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। अगर आपके पास WDV है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन लगाओगे किस पे? अरे यस और नो? सेकंड चीज बेटा, डेप्रिसिएशन क्लेम किस पे करते हो? असेट। असेट नहीं है तो किसका डेप्रिसिएशन मांग रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? लॉजिक है उसके पीछे, वजह उसके पीछे है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इतनी अगर आपको बात क्लियर है ना तो केस नंबर बी आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप ही मुझे बता दोगे केस नंबर बी। सर इफ असेट नहीं है तो WDV कहां से आया? प्रैक्टिकली सर इफ असेट नहीं है तो WDV कहां से आया? बेटा इनकम टैक्स में अपन सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, हम कभी भी WDV माइनस नहीं करते हैं, तो वो हो सकती है WDV। अरे यार आप तो सिर्फ एक एग्जांपल लीजिए, आपके असेट की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख है आपकी WDV और आपने इसको 80,000 में बेच दिया सेलिंग प्राइस, तो बेटा 1 लाख में से आप कितना माइनस करते हो? 80,000। तो असेट तो खत्म हो गया, लेकिन क्या WDV आज भी रह गई? यस। अरे यस और नो? आप समझ रहे हैं ना? वो जो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो अकाउंट्स के उसमें कर रहा है। अकाउंट्स में अपन पता है कितना माइनस करते हैं? 1 लाख। तो WDV बचती नहीं है, वो कितनी हो जाती है? 0। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कभी नहीं होगा। इनकम टैक्स में तो आप सेलिंग प्राइस माइनस करते हो तो WDV प्लस नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव आप होने नहीं दोगे लॉजिकली। क्लियर है आपको ये बात? चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 मतलब कौन सा वाला केस, ये बता दीजिए बस आप मुझे। जब ब्लॉक में एसेट हो, आप तो एक काम करिए और साथ पढ़े हो जाइए। मेरे ब्लॉक में 7 एसेट हैं, अगर मैंने पूरे के पूरे 7 बेच दिए तो कौन सा केस हो जाएगा? केस नंबर है इंटायर ब्लॉक ट्रांसफर। अच्छा 7 में से अगर मैंने 5 बेचे तो सेकंड वाला केस। सीधी सी बात है सर, अगर एक भी एसेट बच गया तो कौन सा केस होने वाला है? सेकंड वाला केस, बी वाला केस। क्या लिखा है देखिए, पढ़िए सब लोग, बैठ जाइए। वेयर सम एसेट ऑफ ब्लॉक्स आर ट्रांसफर्ड। आपके एसेट में, आपके ब्लॉक में हो सकता है 50 एसेट हो, आपने पूरे 50 नहीं बेचे बेटा, आपने कुछ बेचे हैं। अब कुछ का कोई फिगर नहीं हो सकता, इट कैन बी 49 आउट ऑफ 50, इट कैन बी 45, इट कैन बी 35, इट कैन बी एनी नंबर बट नॉट फुली। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पूरे नहीं बेचे आपने, अगर पूरे बेचे होते तो केस नंबर 1। तो यहां पर बेटा मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखिएगा, आप ही लोग अपने दिमाग से सोल्व करेंगे इसको। एक सेकंड बेटा ध्यान दीजिए। ओपनिंग WDV 6 लाख, कितने एसेट? 5। आपने करंट ईयर में 2 लाख के 2 एसेट खरीदे, मतलब 8 लाख के कितने एसेट हो चुके हैं? 7। अच्छा आपने कितने एसेट बेच दिए? 4। कितने एसेट बच गए? क्या केस नंबर 2 में एसेट का बचना लाजमी था? केस नंबर 2 में एसेट तो बचने ही चाहिए थे, क्योंकि आपने पूरे बेचे ही नहीं थे यार। तो देखिए ना, आपने 7 में से कितने बेच दिए? 4। कितने बच गए हैं? 3। इस बात से एग्री करते हैं सब लोग? अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपने पता है 9,10,000 में बेचे, तो आप सेलिंग प्राइस माइनस करते हो, लेकिन क्या आप 9,10,000 माइनस करोगे इस केस में? क्यों नहीं कर रहे हो? वजह बताइए मुझे। सर करना तो 9,10,000 ही माइनस चाहिए था, लेकिन अगर हम करते थे तो नेगेटिव, पता है नेगेटिव WDV आ रही थी। नेगेटिव WDV आज तक हमने नहीं देखी, तो आज भी हम उसको नहीं दिखाना चाहते किसी को। बात क्लियर है आपको? तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए बस, क्या आपके पास WDV बची है या खत्म? आप देखिए ना, WDV ये है बेटा आपकी, WDV 0, WDV खत्म। अच्छा असेट है क्या? यस। दोनों में से एक भी नहीं है तो कौन जीतने वाला है? दोनों में से एक भी नहीं है तो कौन जीतने वाला है बेटा? कैपिटल गेन। अगर दोनों होंगे तो ही डेप्रिसिएशन जीतेगा, बाकी सभी केस में कौन जीतेगा? कैपिटल गेन। तो एक काम करिए ना, आप खड़े हो जाए बच्चे। कौन जीतने वाला है आप ये बता दीजिए मुझे, यहां पर कौन जीतने वाला है? वजह? सर वो बचे हुए 3 की क्या वैल्यू है बेटा? 0 वैल्यू है। वही तो अपन बात कर रहे हैं, 0 वैल्यू के 3 एसेट आपके पास बचे हैं। कौन जीतने वाला है? डेप्रिसिएशन या कैपिटल गेन? कैपिटल गेन। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कितने के एसेट थे आपके पास? 8 लाख। आपने कितने में बेचे? 9,10,000। प्रॉफिट है या नुकसान है बेटा? 8 लाख के एसेट आपने कितने में बेचे? 9,10,000। प्रॉफिट है? कितना प्रॉफिट है? 1,10,000 का जो प्रॉफिट है उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल गेन। अगर लॉस होता तो आप क्या बोलते हो? कैपिटल लॉस। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने जितना सही पर्सन को दिया ना तो बाकी सब आप कर लोगे, बस जितना सही को देना कि डेप्रिसिएशन या कैपिटल गेन। और सिंपल सी आंसर है, अगर दोनों हैं तो डेप्रिसिएशन, बाकी सभी केस में कैपिटल गेन। बैठ जाइए, वेरी गुड। केस नंबर 4 सबसे बेहतरीन केस। PGBP तभी जीतेगा जब सेकंड केस में कम पे बेचा होगा। ओके
डिस्कस करेंगे अपन, वो तो देख लेंगे बेटा। अपन को कोई रटना नहीं है, चाहता तो मैं आपको रटा देता। अपन को रटना नहीं है, अपन को तो क्या देखना है, अपन को एनालिसिस करना है। अगर WDB भी है और असेट भी है तो कौन जीतेगा, डेप्रिसिएशन। बाकी सभी केस में कौन जीतने वाला है यार, कैपिटल गेन। उसकी वजह पता है क्या है, अगर WDB है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन क्लेम किस पे करोगे? अरे 0 रुपए पे लगा लो ना, आप कितने % डेप्रिसिएशन लगाना है लगा लो, जितना लगाना चाहते हो। कितना ही आएगा बेटा, 0। और बेटा अगर आपके पास असेट नहीं है तो लॉजिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन असेट पे क्लेम करते हो कि इस असेट को यूज करने से इसकी वैल्यू कम हुई है, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन मांग रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा WDB और इन दोनों में से कोई भी चीज का गायब होना आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलने की एक वजह है। केस नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे बेहतरीन केस। अपन को इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा। 6 लाख रुपए के 5 असेट। अच्छा एग्जांपल सेम चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस बस चेंज हो रही है और असेट के नंबर से चेंज हो रहे हैं बस। तो 6 लाख रुपए के 5 असेट, 2 लाख के 2 और खरीद लिए, तो आज हमारे पास कितने हो चुके हैं, 8 लाख रुपए के 7 असेट। इस एग्जांपल नंबर 2 के अंदर सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है, 6,20,000। तो बेटा आप कितना माइनस कर दोगे, 6,20,000। सेलिंग प्राइस ही माइनस करते हैं अपन। यहां अपन रुक गए थे बस। क्यों रुक गए थे, WDB को नेगेटिव नहीं होने देना था, लेकिन यहां पर क्या आप रुकोगे या जाने दोगे? तो 6,20,000 आपने माइनस करा, तो आज भी कितनी WDB बची है, 1,80,000। अच्छा 7 असेट में से आपने मात्र कितने असेट बेचे हैं, 4। तो कितने असेट आज भी बचे हैं, 3। आपको पता है WDB भी है, असेट भी है। WDB भी है, असेट भी है, कौन जीत जाएगा, डेप्रिसिएशन। पक्का? सोच लो एक बार और सोच लो बेटा, क्योंकि ये जो केस है ना, यही सबसे ट्रिकी केस है और इसमें ही मुझे आपको इतना सा भी नहीं बताने की जरूरत पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन और देखो कैपिटल गेन तो मैं आपको फिर भी बताना चाहता था कि यार कैपिटल गेन है या लॉस है, आपको सोचना चाहिए था कि कितने की चीज कितने में बेची तो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। लेकिन डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी सेक्शन नंबर 32 100% कवरेज के साथ पढ़ चुके हो। तो आप मुझे एक काम करिए ना, अगर आप डेप्रिसिएशन जिता रहे हैं तो डेप्रिसिएशन निकाल के दे दीजिए मुझे। नहीं बताया तो फुल मान लो, नहीं बताया तो 15% प्लांट एंड मशीनरी मान लो, मैं आपको बता रहा हूं। सर 6 लाख के एसेट थे, ऐड करते हैं A, B और C, तो ऐड कर दिया, माइनस करते हैं मनी पेबल, माइनस कर दिया, तो WDB ऑफ ब्लॉक 4 डेप्रिसिएशन कितनी बची, 1,80,000। और इसके लिए शायद आप बनाते थे वर्किंग नोट नंबर 1 और उसमें आप उसको 3 हिस्से में तोड़ते थे, लेस देन 180 डेज, सॉरी नोट पुट टू यूज, लेस देन 180 डेज और बैलेंसिंग फिगर। इसके बेटा जब आप इस 1,80,000 को 3 हिस्से में तोड़ोगे, 1,80,000 को जब आप 3 हिस्से में तोड़ोगे, नोट पुट टू यूज में 0। अच्छा लेस देन 180 डेज में भी 0, क्योंकि अपन तो फुल मान रहे हैं यार। तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर कहाँ आने वाला है, 1,80,000 फुल के अंदर। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा दोगे, 15%, 27,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। कोई भी नई चीज नहीं है हमारे लिए, ये तो वही चीज है जो अपन ऑलरेडी पढ़ के आए। से पता है ये सेक्शन आपको क्या बता रहा है, ये सेक्शन 2 चीजों की लड़ाई करवा रहा है बेटा, डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन की। और आपको वो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन जीतने वाला है या कैपिटल गेन जीतने वाला है। छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, और अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपको ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अब बता दो मुझे किस किस को क्लियर है, क्योंकि दैट वाज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। प्लीज शांत हो जाए। सेक्शन नंबर 50 पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से तू सो रहा होगा, नहीं सो रहा था। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं अपन, किस किस की लड़ाई होने वाली है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन। कब डेप्रिसिएशन जीतेगा सर, जब असेट और WDB दोनों होंगे तो कौन जीत जाएगा, डेप्रिसिएशन। बाकी सभी केस में कौन जीतने वाला है, कैपिटल गेन। अगर एक बार अगर बेटा कैपिटल गेन जीत गए तो भी आप सोच लोगे इजीली। अभी तो बेटा आपने कैपिटल गेन पढ़ा नहीं है, तो भी मेरे बिना बताए आप लोगों ने बताया मुझे कि सर प्रॉफिट है, लॉस है ना। आप इतना तो समझते ना यार, 8 लाख रुपए की चीज को 10 लाख में बेच रहे हो तो 2 लाख क्या कमा रहे हो। यस। अरे बेटा ये मान लीजिए इस मोबाइल को मैंने 60,000 में खरीद के 80,000 में बेच दिया, तो क्या मैंने कुछ कमाया है? इतना तो सब में दिमाग होगा यार, बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि 60,000 की चीज 80 में बेची मतलब कमाया है। तो बेटा बस कमाने को अपन कैपिटल गेन बोल रहे हैं और गवाने को अपन क्या बोल रहे हैं, कैपिटल लॉस। आप जब कैपिटल गेन पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ऑस्टिन आपको? बैठ जाइए, वेरी गुड। ये केस नंबर 4 है ना, केस नंबर 4 में आपको डाउट नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपको डाउट आया यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसके डाउट को सॉल्व करने के लिए अपन को चलना पड़ेगा WDB और ब्लॉक 4 डेप्रिसिएशन पर।
नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट उसका यूज करूंगा मैं। ये फॉर्मेट आपने पढ़ा था, ये फॉर्मेट था बेटा WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV कितनी गिवन थी? 6 लाख। ऐड कर दिया आपने ABC में, कौन से में ऐड कर दिया? A के अंदर 2 लाख, B के अंदर कितना आएगा? 0, C के अंदर भी कितना आएगा? 0। तो आपके पास कितने के एसेट हो चुके हैं? 8 लाख। ऐसे ही है ना बेटा। और आपने 6,20,000 में एसेट बेच दिए तो 6,20,000 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 1,80,000। फिर मैंने आपको बताया था इस 1,80,000 के अब इसके लिए एक बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 जब आप बनाओगे वहां पर आप क्या लिखने वाले थे? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कितना आया था अपना? 1,80,000। बेटा इसके आपको 3 हिस्से करने थे। फर्स्ट हिस्से में क्या आने वाला था? फर्स्ट हिस्से में क्या आने वाला था? नॉट पुट टू यूज। सेकेंड में क्या आने वाला था? लेस देन 180 डेज। वो तीसरे में क्या आने वाला था? बैलेंसिंग फिगर। ये पूछना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। यहाँ पर नोट पुट टू यूज में 0 ही आया था, लेस देन 180 डेज में भी 0 आया था। बैलेंसिंग फिगर पूरा आ जाएगा 1,80,000। इस पे 0% डेप्रिसिएशन लगाओगे, इस पे हाफ लगाओगे और इस पे लगाओगे फुल। अपन ने क्या अज्यूम करा था? 15% ब्लॉक, तो आपने इस पे 15% फुल डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितना आ जाएगा? 27,000। आपका टोटल डेप्रिसिएशन ये प्लस ये होगा, तो इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 27,000। यही 27,000 क्या यहां पर आने वाला है? तो आपके ब्लॉक की वैल्यू क्या बचेगी? 1,53,000। 1,53,000 विल बी योर ब्लॉक। बेटा ये कुछ नई चीज थोड़ी थी हमारे लिए। अब एक काम कर रहा हूं मैं, इस चीज को कल रिवाइज करवाऊंगा एक बार अच्छे से, पूरी फुल बारीकी के साथ एक बार रिवाइज करवाऊंगा और आप लोगों के दम पे, मतलब आप लोग करवाएंगे जो मैं आपसे पूछूंगा वो, फिर अपन इसको कंक्लूड करेंगे। अभी मेरी तरफ से कंक्लूड नहीं है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।